मूवी की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं। एमा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है जो टॉम नाम के आदमी के साथ चल रहा है, लेकिन अब एमा इस रिश्ते से खुश नहीं है। टॉम उससे बेइंतहा प्यार करता है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन एमा साफ कह देती है कि वह यह सब अब कंटिन्यू नहीं करना चाहती। टॉम अगले दिन मिलने की जिद करता है, लेकिन एमा मना कर देती है क्योंकि अगले दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी है। वह टॉम से सॉरी कहती है और वहां से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलकता है कि वह अंदर से बहुत परेशान है। इसके बाद एमा अपने पति मार्क के ऑफिस जाती है। मार्क एक लॉयर है। उसके ऑफिस में एक पुराना केस खुला पड़ा होता है। कुछ साल पहले बॉबी रे नाम के एक फोटोग्राफर ने एमा पर हमला किया था। उस हमले के दौरान एमा ने अपनी जान बचाने के लिए बॉबी की आंख में चाबी घोंप दी थी। उसी केस में मार्क ने एमा की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और बॉबी को 10 साल की सजा हुई थी। अब बॉबी की रिहाई होने वाली होती है। हम देखते हैं कि एमा और मार्क के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। तभी उसी रेस्टोरेंट में टॉम भी आ जाता है, लेकिन एमा और मार्क उसके सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे वे टॉम को जानते ही नहीं। डिनर के दौरान मार्क एमा को एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है। मार्क एमा को शहर से बहुत दूर एक सुनसान लेक हाउस लेकर जाता है। वहाँ पहले से ही एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी होती है। घर को डेकोरेट किया गया होता है, मोमबत्तियां, म्यूजिक और तस्वीरें लगी होती हैं। मार्क एमा से माफी मांगता है। वह कहता है कि उनके रिश्ते में सब कुछ सही नहीं रहा, वह अच्छा पति नहीं बन सका, लेकिन अब वह सब कुछ ठीक करने की शुरुआत करना चाहता है। एमा भावुक हो जाती है। अगली सुबह एमा की आंख खुलती है। वह देखती है कि मार्क उसके बगल में बैठा हुआ है। जैसे ही वह हिलने की कोशिश करती है, उसे एहसास होता है कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, जिसकी दूसरी कड़ी मार्क के हाथ से जुड़ी है। एमा गुस्से और डर में पूछती है कि यह सब क्या है। मार्क बस इतना कहता है, अब असलियत का सामना करो। इससे पहले कि एमा कुछ समझ पाती, मार्क खुद को गोली मार लेता है। एमा के चेहरे पर खून के छींटे पड़ जाते हैं। वह पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे समझ आता है कि मार्क को उसके अफेयर के बारे में सब पता चल चुका था। वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने एमा को जिंदा सजा देने का फैसला किया। इसी वजह से वह उसे शहर से इतनी दूर इस लेक हाउस में लाया था। एमा हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। वह फोन ट्राई करती है, लेकिन फोन डेड होता है। वह गन उठाकर फायर करती है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। बाहर दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है और ठंड तेजी से बढ़ती जा रही होती है। मजबूरी में एमा मार्क की लाश को घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाती है। वहाँ उसे एक शादी का गाउन मिलता है। जब वह गाउन हटाती है तो उसके पीछे एक सीक्रेट सेफ नजर आता है। एमा समझ जाती है कि मार्क ने यहाँ कुछ कीमती छुपाया है। एमा मोटे कपड़े पहनती है, बैग में सामान ढूंढती है और बाहर मदद लेने की कोशिश करती है, लेकिन हर तरफ सन्नाटा होता है। तभी उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें मार्क कहता है कि उसे एमा की हर सच्चाई पता थी और जो कुछ भी वह अब भुगत रही है वही उसकी सजा है। कुछ देर बाद दरवाजे पर आवाज आती है। एक आदमी खुद को प्लम्बर बताता है। एमा पुलिस को कॉल करने की बात करती है, लेकिन वह आदमी उसे डराता है और कहता है कि मार्क के मर्डर का इल्जाम उसी पर आएगा। तभी एमा देखती है कि बाहर एक कार खड़ी है जिसमें एक और आदमी बैठा होता है। अचानक हालात बिगड़ जाते हैं। वह प्लम्बर असल में बॉबी रे होता है, वही आदमी जिसे एमा ने जेल भिजवाया था। बॉबी और उसका पार्टनर मार्क को मार डालते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। एमा छुपकर सब सुन रही होती है। एमा को अब सच्चाई समझ आती है। मार्क ने बॉबी को जानबूझकर बाहर निकलवाया था ताकि वह एमा और टॉम को मार सके। इनाम के तौर पर सेफ में रखे डायमंड्स बॉबी को मिलने वाले थे। घर के अंदर खतरनाक बिल्ली चूहे का खेल शुरू हो जाता है। एमा किसी तरह बेसमेंट तक पहुंचती है। बॉबी और उसका साथी पूरे घर में तिजोरी ढूंढते रहते हैं। आखिरकार एमा सेफ तक पहुंचती है। बॉबी उसे धमकाकर कोड पूछता है। मजबूरी में एमा कोड बताती है। 29 जुलाई 2011, वही तारीख जब मार्क ने उसे प्रपोज किया था। सेफ खुलता है, लेकिन अंदर डायमंड नहीं होते। सिर्फ एक नोट होता है जिस पर लिखा होता है कि असली हीरा उसके दिल के सबसे करीब है। एमा समझ जाती है कि हीरा उसी नेकलेस में है जो मार्क ने उसे गिफ्ट किया था। बॉबी नेकलेस काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह नामुमकिन होता है। इसी बीच फाइट शुरू हो जाती है। बॉबी का पार्टनर मारा जाता है। अब एमा और बॉबी के बीच आखिरी लड़ाई होती है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। बाहर जमी हुई झील की बर्फ टूट जाती है और दोनों हथकड़ी के साथ बर्फीले पानी में गिर जाते हैं। बॉबी एमा को डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी ताकत लगाकर एमा चाकू से उस पर वार करती है। किसी तरह एमा बर्फ तोड़कर बाहर निकल आती है। वह पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह अपनी एंगेजमेंट रिंग उतारकर फेंक देती है। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है और इसी के साथ टिल डेथ मूवी की ये खौफनाक कहानी खत्म हो जाती है।